हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बी, मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एंड सी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। They do not reveal the earning capacity, liquidity and financial soundness of the enterprise. They are not readily understandable to their users. Hence, they are analyzed to present them in simple and understandable form. Various tools or devices employed for analyzing their financial statement are as follows. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो उनके अंदर आपको डायरेक्टली फिगर्स गिवन होते हैं, जिसमें आप एसेट्स के, लायबिलिटीज के, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉस के फिगर्स देखते हैं। आपको उन फिगर्स से कोई भी आंसर पता नहीं पड़ता या उनको देख करके आप कोई भी कंक्लूजन रिवेल नहीं कर सकते। ना ही आप उन स्टेटमेंट्स को देख करके कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, कंपनी की लिक्विडिटी, कंपनी की साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब यहाँ कंपनी की लायबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटीज है, इन सभी चीजों को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके पता नहीं कर सकते कि कंपनी आगे जाके क्या प्रोग्रेस कर सकती है। और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल हो पाते हैं यूजर्स को। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजी फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस के टोटल 7 टूल्स हैं, जिनका यूज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इजीली और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करके सिंपली समझ सकते हैं, और जिसके थ्रू आप कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस का पता भी कर सकते हैं। ये टोटल 7 टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड इज ट्रेंड एनालिसिस, फोर्थ अकाउंटिंग रेशियोज, फिफ्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड सिक्स्थ फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड 7 ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। चैप्टर नंबर 12 में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कवर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस को हम चैप्टर नंबर 13 में कवर करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो को चैप्टर नंबर 14 में कवर करेंगे, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम चैप्टर नंबर 15 में कवर करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आपके कोर्स में नहीं है, ये आप आगे के कोर्स में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की मीनिंग को समझते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग है when financial statements figures for 2 or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statement। किसी भी कंपनी में अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिक करते हैं और उनके बेसिस पर उनका आप कंपैरिजन करेंगे, तो उस कंपैरिजन के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इन सच अ स्टेटमेंट, फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन, revenue from operations, expenses, profits, etc. are put side by side to draw conclusion about the profitability and financial health of the business। Comparative statement में हम production, revenue from operation means sales, expenses, कंपनी के profit, इन सभी को side by side put करके means इन सभी का comparison करके आप कंपनी की profitability के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी की financial health के बारे में भी जान सकते हैं, और इसी के लिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ चेंज एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से आप कंपनी का ट्रेंड जान सकते हैं, साथ ही आप कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के बारे में भी जान सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर पॉलिसीज में कंसिडर करेंगे जब भी आपको फर्म में कोई भी चेंज करना हो। और ये एक एडवांटेज है कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आप कंपनी के ट्रेंड को जान सकते हैं, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जान सकते हैं और साथ ही कंपनी के वीक पॉइंट्स को भी जान सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको 2 टर्म्स के बारे में याद रखना है, विच इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन वर्सेस इंटर फर्म कंपैरिजन। सबसे पहले हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मीनिंग समझते हैं।
When financial statements of 2 or more years of the same firm are presented and compared, it is known as inter-period comparison और intra-firm comparison. जब आप सेम फर्म के दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में पुट करके उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के अपोजिट है इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसका मीनिंग है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म्स आर कंपेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। जब आप दो या दो से ज्यादा फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई सिंगल ईयर का लेते हैं तो उस कंपैरिजन को हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इंटर फर्म कंपैरिजन में हम सेम फर्म के डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, जबकि इंटर फर्म कंपैरिजन में हम डिफरेंट फर्म्स के सेम ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, जिसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं, आपके ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं पर्पस और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के एडवांटेज क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के टोटल 5 इंपॉर्टेंस है, जिसमें फर्स्ट है टू मेक द डाटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। टू इंडिकेट द ट्रेंड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। थर्ड, टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज करके कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का पता कर सकते हैं। फोर्थ है टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज करके अदर फर्म के साथ भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं और उनके बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस का पता कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, आप फ्यूचर की पॉलिसीज को भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बेसिस पर उस डाटा को देख करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं और फ्यूचर पॉलिसीज को मीट कर सकते हैं, जिसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंस हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के। द नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बैलेंस शीट के लिए भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी। इन दोनों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 10 में डीपली डिस्कस किया है। अगर आपको इन दोनों के फॉर्मेट्स के बारे में सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 10 देख सकते हैं, जिनमें हमने इन दोनों के बारे में डीप डिस्कशन किया है। तो यहाँ फॉर्मेट की बात कर रहे थे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आपको मेन हेडिंग्स याद रखनी है कि कौन से कॉलम बनाए जाते हैं, बाकी डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको सिंपली से रिपोर्ट करनी होती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में टोटल 5 कॉलम बनते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में नोट नंबर, थर्ड कॉलम में प्रीवियस ईयर आता है, फोर्थ कॉलम में करंट ईयर लिखते हैं, फिफ्थ कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज आएगा एंड लास्ट कॉलम आपका होगा परसेंटेज चेंज का। इसको याद करने के लिए और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रिक है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रीवियस ईयर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट ईयर को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज को हम सी से डिनोट करेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस करेंगे, जिसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप बी में से ए लेस करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। एंड परसेंटेज चेंज को हम डी से डिनोट करेंगे, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, जिसको याद करने के लिए आप सी अपॉन ए इंटू 100 को याद रखेंगे। इससे आपको याद करना भी सिंपल हो जाएगा और एग्जाम में सॉल्व करना भी। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। बेसिकली आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको आप और बेटर फॉर्म में समझ पाएंगे। साथ ही पार्ट नंबर 2 में हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बैलेंस शीट के बेसिस पर किस तरह आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।